नोएडा की रहने वाली ट्विशा शर्मा की भोपाल में 12 मई को संदिग्ध हालत में मौत हो गई और इसके बाद मौत के कारणों को लेकर सवाल उठते हुए नजर आए। लेकिन ट्विशा शर्मा की मौत के मामले को लेकर देश भर के अंदर चर्चा हो रही है। सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि मॉडलिंग की दुनिया में, फिल्मों की दुनिया में और प्रोफेशनल तरीके से अपना करियर बनाने वाली और एक अलग पहचान बनाने वाली ट्विशा शर्मा की मौत क्या सिर्फ एक हादसा है या फिर इसके पीछे कोई पारिवारिक कारण है। सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि भोपाल के जिस समर सिंह के साथ, जिस रिटायर्ड जज के बेटे के साथ ट्विशा शर्मा की शादी हुई थी, वैवाहिक बंधन में वो बंधी थी, क्या वही पारिवारिक विवाद उसकी मौत का कारण बना। कई तरह के सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे मॉडलिंग की दुनिया से अलग होकर ट्विशा शर्मा ने भोपाल के समर सिंह के साथ शादी की और उसके बाद इस परिवार के बीच विवाद बढ़ता चला गया। और हम आपको बताएंगे कि ट्विशा शर्मा की आखिर प्रोफाइल किस तरह की थी, किस तरीके से उसने मॉडलिंग की दुनिया में शुरुआत की और कैसे प्रोफेशनल तरीके से करियर में अपनी एक अलग पहचान बनाई। लेकिन इस खबर से जुड़ा, इस पूरे मामले से जुड़ा एक बड़ा अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। अब ये पूरा मामला राजनीतिक होता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि जो ट्विशा है वो नोएडा की रहने वाली है और भोपाल में उसकी शादी हुई थी और भोपाल में इस पूरे मामले को लेकर, न्याय की मांग को लेकर उनके परिजन लगातार जो है आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश की एक बेटी की मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई दहेज हत्याकांड की गंभीर जांच हो और पीड़िता पक्ष को न्याय मिले। जब दोनों राज्य मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकारें हैं तो फिर कार्रवाई न करने का क्या कारण है, ये स्पष्ट किया जाना चाहिए। यानी कि अब ये पूरा का पूरा मामला राजनीतिक भी हो चला है। अखिलेश यादव इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं कि ट्विशा शर्मा का करियर की शुरुआत किस तरीके से हुई थी और एक अलग पहचान बनाने वाली ट्विशा ने भोपाल में शादी करने के बाद कैसे अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया और कैसे ये पूरा मामला उलझता हुआ और सवालों के घेरे में खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरी रिपोर्ट को विस्तार से जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। ट्विशा शर्मा केस के मामले को लेकर कई नए खुलासे हो रहे हैं। ट्विशा शर्मा का करियर की शुरुआत जो है मॉडलिंग के साथ हुई थी और मॉडलिंग वर्ल्ड में जो ट्विशा शर्मा है उसका खासा नाम हो चुका था। ट्विशा ने तेलुगु फिल्मों के साथ ही कई छोटी शॉर्ट फिल्मों में भी काम किया, एड में भी वो काम करती हुई नजर आई। इसके अलावा प्रोफेशनल तरीके से भी ट्विशा शर्मा ने अपना नाम कमाया और एक अलग तरह की पहचान बनाई। लेकिन इसी पहचान को लेकर क्या असल विवाद निकलकर सामने आया था और शादी के बंधन में बंधने के बाद क्या ट्विशा शर्मा का मॉडलिंग की दुनिया से आना ही सबसे बड़े विवाद की वजह बना था। क्योंकि जो बयान निकल कर आ रहे हैं, ट्विशा की सास ने, गिरिबाला सिंह ने जिस तरीके के आरोप लगाए, उसके बाद ये संकेत मिलते हुए नजर आए कि ट्विशा शर्मा का मॉडलिंग की दुनिया से जुड़ा होना एक विवाद का सबसे बड़ा विषय था। हम आपको पहले सिलसिलेवार वो बयान सुनाते हैं ट्विशा शर्मा की सास का और ट्विशा के परिजनों का, उसके दोस्त का, कि उसके मॉडलिंग की दुनिया से जुड़े होने को लेकर उनके परिजन और सास ने क्या कुछ कहा। जब आती थी तो उसका बिहेवियर थोड़ा परिवर्तित रहता था। इट्स पॉसिबल कि कुछ सोर्सेज वहां भी रहे होंगे और ऐसा मुझे लगा कि बहुत कम उम्र में उसको ग्लैमर की वर्ल्ड में पुश किया, तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रेशर्स रहते हैं। फिर भी क्योंकि हमारे यहाँ वी हैड लॉट्स ऑफ होप और यंग चिल्ड्रन में मैं देखती हूँ बहुत सारी असीम संभावनाएं होती हैं। लेकिन ये कई बार इट्स पेपर्स में इट्स वेरी डिफरेंट। उसका जाना हमारे लिए इट्स अ नाइटमेयर, क्योंकि व्हाटएवर इट इज हमारे घर का एक हिस्सा थी। ग्लैमर वर्ल्ड से आई थी, यानी ग्लैमर वर्ल्ड से आई थी। बुरी बात है, गलत बात है क्या? उनसे पूछिए, ये गलत है। वो पहले बता क्यों शादी करी, मेरी लड़की गलत थी क्या? तो सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा है कि ट्विशा शर्मा का मॉडलिंग की दुनिया से जुड़ा होना ही उसके लिए मुसीबत बन गया था। क्या ट्विशा शर्मा का मॉडलिंग और फिल्मों की दुनिया को छोड़कर भोपाल के समर सिंह के साथ शादी करना ही
सबसे बड़ा विवाद का विषय बन गया था। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ट्विशा शर्मा का आखिर प्रोफाइल रहा क्या। ट्विशा शर्मा ने पुणे और नोएडा में पढ़ाई की। पुणे यूनिवर्सिटी में BBA और MIMS से MBA की डिग्री हासिल की। मार्केटिंग और कम्युनिकेशन में उसने काम किया। इसके अलावा मुंबई की फ्लेवर पॉट जो फूड्स कंपनी है उसमें मार्केटिंग मैनेजर रही। जर्मन एकेडमी एंड डिजिटल एजुकेशन में जुड़कर कम्युनिकेशन और ऑन रिकॉर्डिंग मैनेजर बनी। ट्विशा ने ग्लैमर और परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। मॉडलिंग इंडस्ट्री में कदम रखा और इसी दौरान मिस पुणे का खिताब भी जीता। तेलुगु फिल्म समेत कई विज्ञापनों और रीजनल फिल्मों में काम किया। ट्विशा खुद को सर्टिफाइड योगा ट्रेनर और जो विपश्यना मेडिटेटर भी बताती रही थी। लेकिन इन तमाम खूबियों के बावजूद और एक अलग पहचान बनाने के बावजूद भी ट्विशा शर्मा की मौत जो है कई तरह के सवाल उठाकर खड़े करती है। तो सवाल इस बात को लेकर उठता है कि ट्विशा शर्मा की संदिग्ध हालत में हुई मौत के पीछे के वजह क्या उसका मॉडलिंग की दुनिया से जुड़ा रहना था, क्योंकि सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि जो ट्विशा थी वो चाहती थी कि अपना नाम करियर में जो है जो फिल्मों की दुनिया में बनाए, और शायद यही वजह मानी जा रही थी कि उसने जो है अपने बच्चे का अबॉर्शन करने का तय किया था, और ये भी एक बड़ा विवाद का विषय बना था। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर जो तमाम तरह के सवाल उठते हुए नज़र आ रहे हैं वो ज़रूर बता रहे हैं कि जो ट्विशा थी उसका मॉडलिंग की दुनिया के साथ जुड़ाव था, और शायद उसके पति समर सिंह के साथ ये एक बड़ा विवाद का विषय बना, और इसी विवाद के चलते हो सकता है कि जो बातें आगे बढ़ी उसकी वजह से ट्विशा शर्मा ने जो है मौत को गले लगा लिया। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर अब जांच की जा रही है, और जांच रिपोर्ट आने के बाद साफ हो पाएगा कि वाकई में ट्विशा की मौत के पीछे की असल वजह क्या थी। लेकिन हम आपको बता दें कि ट्विशा की मौत के बाद न्याय की मांग को लेकर उनके परिजन अब भोपाल में यात्रा निकालते हुए और न्याय की मांग करते हुए जरूर सुनाई दे रहे हैं। भोपाल से लोकमत के लिए अनुराग श्रीवास्तव।